नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। कोरोना से इस वक्त हमारी जंग अब खत्म अभी तक नहीं हुई है, बल्कि हमें और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया को सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। कई देश इस वक्त अलर्ट पर हैं, भारत में भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इस खतरनाक वेरिएंट से आखिर कैसे लड़ाई जीती जाएगी, पूरे देश को इस वक्त कितना सतर्क रहना है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। पूरी दुनिया जिस कोरोना के डेल्टा स्वरूप से जूझ रही थी, वहां इस जद्दोजहद से कोई देश निकल पाता है कि ओमिक्रॉन आ गया। कोविड-19 का नया वेरिएंट डेल्टा से कहीं ज्यादा संक्रामक है और ये दावा वैज्ञानिक कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में कहर बरपा रहे इस वेरिएंट का वास्ता B.1.1.529 लीनिएज से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वायरस ऑफ कंसर्न बताया है। यह भी कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन पर वैक्सीन कम असरदार साबित होगी, लेकिन इन दावे से परे वैज्ञानिक रिसर्च पर जोर दे रहे हैं ताकि इस नए वायरस के स्वभाव को समझा जा सके। इससे पहले भी कोरोना के कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में मिला ये नया वेरिएंट इसलिए खतरनाक है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में रोज मिलने वाले 90% केस इसी वेरिएंट के हैं। अगर म्यूटेशन की बात करें तो वायरस में एक न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन होता है जो वायरस को एफिशिएंटली इन्फेक्शन फैलाने में मदद करता है। इस वेरिएंट के इस न्यूक्लियोकैप्सिड में 203K और G204R म्यूटेशन देखी गई है, जिससे ये संभावना है कि ये वायरस ज्यादा इन्फेक्शियस हो सकता हो। 15 दिन पहले तक सिर्फ 1% कोरोना केस इस वेरिएंट के थे, जो अब बढ़कर 90% तक पहुंच गए हैं। वैज्ञानिकों को यही बात सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि अभी तक सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट डेल्टा था, जिससे दुनिया में तीसरी लहर आई थी। अब ओमिक्रॉन से नई लहर का खतरा है, क्योंकि ये डेल्टा से 7 गुना तेजी से फैल रहा है। इतना ही नहीं, ये वेरिएंट तेजी से म्यूटेट कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना का ये वेरिएंट अभी तक 32 बार म्यूटेट कर चुका है। स्पाइक प्रोटीन में आ रहे बदलाव की वजह से ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है और आशंका जताई जा रही है कि इस पर वैक्सीन का भी असर नहीं होगा। दरअसल वायरस हमारी कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं और वैक्सीन इन स्पाइक को पहचानने और उन्हें बेअसर करने के लिए शरीर को तैयार करती है। ऐसे में वैज्ञानिकों को चिंता ये है कि B.1.1.529 वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 32 वेरिएंट हैं, यानी कोरोना का ये वेरिएंट अभी तक 32 बार खुद को म्यूटेट कर चुका है, जो कोरोना की अगली लहर का कारण बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब तक माना जा रहा था कि डेल्टा वेरिएंट ही सबसे घातक वेरिएंट है, लेकिन जब से ओमिक्रॉन स्ट्रेन का पता चला है, तब से वैज्ञानिकों से लेकर WHO भी हैरान में है, क्योंकि इस वेरिएंट ने 45 से ज्यादा बार म्यूटेंट करके अपने रूप को सीधे सीधे बदल लिया। अब लिहाजा अब यहाँ सवाल उठता है कि इस वेरिएंट पर वैक्सीन प्रभावी होगी या फिर नहीं होगी। अब इस सवाल का जवाब देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया जिस कोरोना के डेल्टा स्वरूप से जूझ रही थी, वहां इस जद्दोजहद से कोई देश निकल पाता है कि ओमिक्रॉन आ गया। कोविड-19 का नया वेरिएंट डेल्टा से कहीं ज्यादा संक्रामक है और ये दावा वैज्ञानिक कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में कहर बरपा रहे इस वेरिएंट का वास्ता B.1.1.529 लीनिएज से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वायरस ऑफ कंसर्न बताया है। यह भी कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन पर वैक्सीन कम असरदार साबित होगी, लेकिन इन दावे से परे वैज्ञानिक रिसर्च पर जोर दे रहे हैं ताकि इस नए वायरस के स्वभाव को समझा जा सके।
इससे पहले भी कोरोना के कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में मिला ये नया वेरिएंट इसलिए खतरनाक है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में रोज मिलने वाले 90% केस इसी वेरिएंट के हैं। अगर म्यूटेशन की बात करें तो वायरस में एक न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन होता है जो वायरस को एफिशिएंटली इन्फेक्शन फैलाने में मदद करता है। इस वेरिएंट के इस न्यूक्लियोकैप्सिड में 203K और G204R म्यूटेशन देखी गई है, जिससे ये संभावना है कि ये वायरस ज्यादा इंफेक्शियस हो सकता हो। 15 दिन पहले तक सिर्फ 1% कोरोना केस इस वेरिएंट के थे, जो अब बढ़कर 90% तक पहुंच गए हैं। वैज्ञानिकों को यही बात सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि अभी तक सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट डेल्टा था, जिससे दुनिया में तीसरी लहर आई थी। अब ओमिक्रॉन से नई लहर का खतरा है, क्योंकि ये डेल्टा से 7 गुना तेजी से फैल रहा है। इतना ही नहीं, ये वेरिएंट तेजी से म्यूटेट कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना का ये वेरिएंट अभी तक 32 बार म्यूटेट कर चुका है। स्पाइक प्रोटीन में आ रहे बदलाव की वजह से ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है और आशंका जताई जा रही है कि इस पर वैक्सीन का भी असर नहीं होगा। दरअसल वायरस हमारी कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं और वैक्सीन इन स्पाइक को पहचानने और उन्हें बेअसर करने के लिए शरीर को तैयार करती है। ऐसे में वैज्ञानिकों को चिंता ये है कि B1.1.529 वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 32 वेरिएंट हैं, यानी कोरोना का ये वेरिएंट अभी तक 32 बार खुद को म्यूटेट कर चुका है, जो कोरोना की अगली लहर का कारण बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोरोना के नए वेरिएंट से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये डर इसीलिए भी है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे कोरोना का सबसे घातक, सबसे खतरनाक स्ट्रेन बता दिया और अब ये दक्षिण अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया के तमाम देशों में तेजी से फैल रहा है। देखिए। कोरोना के कई बार झेलने के बाद जब दुनिया भर में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी तो जिंदगी भी पटरी पर लौटने लगी। लेकिन कोरोना के नए रूप ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद एक बार फिर से दुनिया दहशत में है। दरअसल कोरोना का ये नया वेरिएंट अब दक्षिण अफ्रीका की सीमाएं लांघ रहा है। ये अब तक कई देशों में फैल चुका है। दक्षिण अफ्रीका के अलावा हांगकांग में भी ओमिक्रॉन के कई केस मिले हैं। इसके अलावा इजराइल और बेल्जियम में भी ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। ओमिक्रॉन किस तेजी से अपने पांव पसार रहा है, इसे आंकड़ों में समझिए। दक्षिण अफ्रीका में अब तक ओमिक्रॉन के 77 मामले सामने आए हैं। वहीं ब्रिटेन में 2, जर्मनी में भी 2 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा इटली, इजराइल और बेल्जियम में भी 1-1 मामले सामने आए हैं। वहीं चेक रिपब्लिक में भी ओमिक्रॉन का 1 मामला सामने आया है। बोत्सवाना में ओमिक्रॉन के 4 केस मिले हैं तो हांगकांग में 2 मामले सामने आए हैं। कोरोना के इस नए वेरिएंट को WHO खतरनाक बता चुका है। ऐसे में तमाम देश एहतियातन जरूरी कदम उठा रहे हैं। इजराइल ने सभी विदेशियों की एंट्री बैन कर दी है। वहीं ब्रिटेन ने मास्क पहनने के रूल को सख्त कर दिया है। भारत में भी इसे लेकर सरकार अलर्ट हो गई है ताकि आने वाली परेशानियों को पूरी तरह से रोका जा सके या फिर कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, यहाँ लोगों की जो घबराहट है, तिलमिलाहट है, वो जायज़ है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी से लोगों को निकलना भी होगा और ये ज़रूरी भी है। जो गलतियाँ पहले दोहराई गई उन्हें फिर से ना दोहराया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए प्लान बनाने की भी ज़रूरत है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया में खौफ की स्थिति भले बनी हुई है, लेकिन इस माहौल से लोगों को बचाना भी जरूरी है, क्योंकि हमने जो गलतियां कोरोना की पहली और दूसरी लहर में की थी उन्हें फिर से न दोहराया जाए। मेरा तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि अगर जो ये वार्निंग आई है, हमें इस पे पूरी अटेंशन देनी चाहिए। अपनी प्रोटेक्शन के लिए
मास्किंग और जो डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन को बिल्कुल अपनाना चाहिए, क्योंकि लोग थोड़े रिलैक्स हो गए थे। जब पहली और दूसरी वेव के बीच में भी रिलैक्स हुए थे तो हमें बहुत हावी पड़ा। ओमिक्रॉन नाम के वेरिएंट का पता लगाना भी उतना ही आसान है जितना डेल्टा वेरिएंट का पता लगाना था, क्योंकि RT-PCR के जरिए ही ओमिक्रॉन वेरिएंट आसानी से डिटेक्ट हो रहा है। अभी ये कंटेन्ड मेनली साउथ अफ्रीका और उसके रीजन में, उसकी नेबरिंग कंट्रीज में ये तेजी से बढ़ा है। अब ये कितना दुनिया में फैला है इसका पता नहीं है अभी। एक बात अच्छी है कि आज के दिन भी RT-PCR इस वेरिएंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। जहां तक नए वेरिएंट से बचने का सवाल है, तो पूरा हेल्थ सिस्टम, राज्यों और केंद्र की सरकार प्लानिंग बनाने में जुटे हैं, जिसमें दूसरे देशों से आने वालों की निगरानी को प्राथमिकता के तौर पर देखा जा रहा है। हमें बहुत जरूरी है आज के दिन ही पूरा ऐसा स्कीम बनाई जाए फ्यूचर के लिए। गवर्नमेंट, पब्लिक, मेडिकल प्रोफेशन, हेल्थ केयर वर्कर्स सब मिलके इसके ऊपर जो एक अपने को बचाने की क्या क्रिया होनी चाहिए, उसका पहले से ही हमें पूरा लेआउट करना चाहिए कि भाई ये हमारा प्लान है। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे से दुनिया के कई देश एक्शन में हैं। जहां तक भारत का सवाल है, तो यहाँ भी सरकारें एक्टिव हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कोरोना का जो नया स्ट्रेन है जो इस वक्त एक बार फिर से आया है, यानी कि ओमिक्रॉन, ये बेहद घातक माना जा रहा है। लिहाजा अब सबसे ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि देश के ज़्यादातर राज्यों में अब स्कूल खुल चुके हैं, कॉलेजेस खुल चुके हैं, कोरोना की पाबंदियां भी लगभग खत्म हो चुकी हैं। बाजारों में भी पहले जैसे ही रौनक लौट आई है। देखिए, एक तरफ भारत में कोरोना पाबंदियों को हटाने का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के नए वेरिएंट की आहट से घबराहट बढ़ने लगी है। बच्चों के स्कूल भी खोले जा चुके हैं, शादी पार्टियों में भी लोगों की भीड़ दिखाई देने लगी है, तो बाजारों में तो लोगों का सैलाब सा नजर आ रहा है। कोरोना के नए खतरे ओमिक्रॉन को लेकर लोग सावधान दिखाई नहीं दे रहे हैं। सड़कों, बाजारों और तमाम इलाकों में दिखने वाले लोगों के चेहरों पर मास्क भी कम ही दिखाई दे रहा है। जाहिर है कोरोना का नया वेरिएंट बेहद घातक है। इसके बाद भी लोग इस खतरे को नजरअंदाज करते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट और टीकाकरण की रफ्तार पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्शन में आना पड़ा। पीएम मोदी ने सभी राज्यों के साथ बैठक करते हुए कोरोना गाइडलाइंस और वैक्सीनेशन की रफ्तार की समीक्षा करते हुए विदेशों से आने वाले लोगों की निगरानी, उनकी टेस्टिंग और ट्रेसिंग के निर्देश दिए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर भारत में अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को निर्देश जारी किए गए हैं कि दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाले सभी यात्रियों की कड़ी जांच और परीक्षण की जाए। हालांकि राहत की बात है कि अब तक देश में कोरोना के नए वेरिएंट B1.1.529 का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इस वेरिएंट के अलावा भी देश में कोरोना का पुराना वेरिएंट अभी भी बना हुआ है। लिहाजा अभी वक्त ज्यादा सतर्क और सावधान रहने का है, क्योंकि जरा सी लापरवाही तीसरी लहर की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और ओमिक्रॉन वेरिएंट पर दुनिया की घबराहट इसीलिए भी इस वक्त बढ़ी है क्योंकि WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। कंसर्न मतलब चिंता की बात। अब इसके मायने ये हैं कि डेल्टा वेरिएंट जितना 100 दिन में फैला था, ओमिक्रॉन उतना सिर्फ 15 दिन में फैल चुका है। इतना ही नहीं, यह वेरिएंट महज 60 दिनों में 45 बार से ज्यादा अपने रूप को बदल चुका है। देखिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट से जहां वैज्ञानिक हैरान हैं, तो वहीं तमाम सरकारें नए प्रतिबंधों का ऐलान कर रही हैं। इधर WHO भी एक्शन में दिखाई दे रहा है। WHO ने साफ कर दिया है कि ये वेरिएंट अब तक तमाम वेरिएंट से ज्यादा घातक है और डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 7 गुना तेजी से फैल रहा है।
भले ही अफ्रीकी देशों पर दुनिया के तमाम सरकारें प्रतिबंध लगा रही हैं, लेकिन एक हैरान करने वाला फैक्ट ये भी सामने आया है कि जहां इस वेरिएंट का जन्म हुआ है, वहीं पर बीते 60 दिनों में मरीजों की संख्या और मरने वालों की संख्या में तेजी से गिरावट भी दर्ज की जा रही है। ओमिक्रॉन लगातार अपने स्वरूप को म्यूटेट भी कर रहा है। इन्हीं 60 दिनों में ये वेरिएंट 45 दफा अपना रूप बदल चुका है। अफ्रीका के 54 देशों में रोज सिर्फ 4,200 मरीज मिल रहे हैं। अफ्रीका में रोज होने वाली मौतें भी 150 से कम हैं। वहीं जहां तक यूरोपीय देशों का सवाल है, तो यहाँ अब भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। कई देश ऐसे भी हैं जहां पर कोरोना की दूसरी लहर अभी भी कहर बनी हुई है। दुनिया की 17% आबादी वाले अफ्रीका के कुल 54 देशों में जो मरीज मिल रहे हैं, वो पूरे यूरोप की तुलना में 86 गुना कम हैं। यानी दुनिया की 10% आबादी वाले यूरोप के 45 देशों में रोजाना करीब 3,50,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। वहीं जहां तक रोजाना होने वाली मौतों का आंकड़ा है, तो इन्हीं 45 देशों में प्रतिदिन लगभग 4,000 लोगों की जान जा रही है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि यूरोपीय देशों के हालात अफ्रीकी देशों से ज्यादा चिंताजनक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इजराइल, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और इटली, ये तमाम देश लगभग 7 देशों में ओमिक्रॉन इस वक्त स्ट्रेन के मरीज वहां कतार में लगे हुए हैं, भर्ती हैं। लिहाजा भारत में विदेशों से आने वाले यात्रियों पर कई नए नियम इस वक्त लागू कर दिए गए, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी, क्वारंटीन समेत कई नियम होंगे। दुनिया के कई देशों ने या अफ्रीकी देशों से उड़ान सेवा भी फिलहाल रद्द की है। आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया अलर्ट है। इसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया तक ये वेरिएंट पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केस मिले हैं। वहीं 6 देशों में भी ओमिक्रॉन स्ट्रेन के केस मिले हैं, जिनमें इजराइल, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इटली, चेक गणराज्य और हांगकांग में ओमिक्रॉन वायरस के कई मामले सामने आए हैं। मालदीव ने ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के तौर पर पहला कदम उठा लिया है। मालदीव सरकार ने 7 अफ्रीकी देशों से आने वाले लोगों पर बैन लगाने का ऐलान किया है। ये देश हैं साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, नामीबिया, लेसोथो और स्वातिनी। मालदीव के हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो जल्द ही इस वेरिएंट के बारे में नए सिरे से गाइडलाइंस जारी कर सकती है। यूरोप में भी इस वेरिएंट को लेकर सख्ती बरती जा रही है। ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड ने शुक्रवार को ही दक्षिण अफ्रीका से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुछ और यूरोपीय देशों ने भी अफ्रीकी देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल में भी दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को 7 दिन क्वारंटीन रखने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि नेपाल और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोई सीधी उड़ान नहीं है, लेकिन जो यात्री अन्य अफ्रीकी देशों के जरिए यहाँ आएंगे, उन्हें नेपाल सरकार के क्वारंटीन नियमों का पालन करना होगा। बांग्लादेश ने भी दक्षिण अफ्रीका आने जाने पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही बंदरगाहों और एयरपोर्ट पर कड़े नियमों का ऐलान किया गया है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड ने अफ्रीकी देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है। अब अमेरिका, सऊदी अरब, श्रीलंका, ब्राजील समेत कई देशों ने भी अफ्रीकी देशों की फ्लाइट्स को बैन किया है। जाहिर है, नए वेरिएंट और WHO की चेतावनी के मद्देनजर कड़े नियमों का ऐलान जरूरी है, ताकि कोरोना का नया स्ट्रेन देश में एंट्री ही न ले पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कहा भी जाता है कि सावधानी ही बचाव है। अब कोरोना के मामले में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है, साफ भी है, क्योंकि इसके अलावा इससे बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई पड़ता। हालांकि कोरोना को कमजोर करने में वैक्सीन अहम भूमिका निभा रही है, लेकिन नए स्ट्रेन की दहशत के बीच मौजूदा टीके को ज्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश भी इस वक्त की जा रही है। देखिए,
कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ भारत कमर कस चुका है। दवा बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना ने कहा है कि वो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ बूस्टर शॉट तैयार करेगी और वो अपने मौजूदा टीके को नए वेरिएंट के हिसाब से ज्यादा असरदार बनाएगी। हाल में पाए गए ओमिक्रॉन वेरिएंट में डेल्टा वेरिएंट में देखे गए म्यूटेशन शामिल हैं, जिसके लिए मॉडर्ना ने नई रणनीति विकसित की है। माना जा रहा है कि ये बीटा और डेल्टा वेरिएंट में दिखने वाली ट्रांसमिसिबिलिटी और म्यूटेशन को बढ़ाता है, इससे इम्यूनिटी घटती है। जानी मानी बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ओमिक्रॉन वेरिएंट को बेअसर करने की कोशिश में जुटी हुई है। म्यूटेशन का कॉम्बिनेशन प्राकृतिक और टीके से बनी इम्यूनिटी को घटाता है। फिलहाल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अप्रूव्ड टीके की बूस्टर खुराक ही एकमात्र विकल्प है। मॉडर्ना कोविड वैक्सीन की 50 माइक्रोग्राम खुराक बड़ी आबादी के लिए बूस्टर डोज के रूप में अधिकृत है। कंपनी ओमिक्रॉन वेरिएंट को बेअसर करने के लिए वर्तमान टीके की खुराक की क्षमता का परीक्षण करने के लिए तेजी से काम कर रही है और आने वाले हफ्तों में इसका डेटा आने की उम्मीद है। मॉडर्ना अपने हाई डोज बूस्टर लेने वालों की तेजी से टेस्टिंग कर रहा है ताकि ये समझा जा सके कि ये खुराक ओमिक्रॉन के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है या नहीं। अगर ये वेरिएंट भारत में फैलता है तो इसे कैसे रोका जा सकता है। मॉडर्ना नए वेरिएंट को मात देने के लिए करीब 584 भागीदारों पर यह परीक्षण करेगी। पहले किए गए परीक्षण में 100 माइक्रोग्राम की खुराक दी गई थी, लेकिन अब 50 माइक्रोग्राम खुराक स्तर का पता लगाने की योजना है। अब तक दुनिया में मौजूद सभी वैक्सीन को चीन में मिले मूल वायरस के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन उस मूल वायरस से अलग है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इस वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन कम इफेक्टिव रह सकती है, यानी उनका असर कम हो सकता है, लेकिन इस बारे में अभी कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे।